चलिए कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर आपके पास 49 हो गया, और देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ √2 है, यहाँ 5 √2 है, तो यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, समझने की कोशिश करें। बाकी नंबर जो बच गए हैं वो है 4, 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 2। बाकी तो हट गया, वो √2 इंटू 2 बन तो गया, वो हट गया। अब आपके पास नंबर ये गोले वाले बचे हुए हैं, 5 4 और 20 इंटू 2, आंसर कितना, मैंने भी तो 40 लिखा, ठीक है। कौन √2 इंटू √2 कटते नहीं है, कटते नहीं है ऐसा। देखो जैसे 5 है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा जतिन कि ये 5 जो है ये √5 इंटू √5 से मिलकर बना है, ये समझना पड़ेगा। कोई भी नंबर अपने रूटों से मिलकर बना हुआ है, वो भी 2 से। तो अगर आपको √2 इंटू √2 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वो 2 बन जाएगा, ठीक है। बात कटने की नहीं है, कट नहीं रहा है, रूट कटता है स्क्वायर से, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है कहीं पर। अच्छा जी, और अपॉन में ये देखें हम 2 इंटू √2, तो ये 2 √2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, आप ये डाउट बन सकता है कि भैया ये √4 क्यों नहीं हुआ। रूट्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो एक बात को ध्यान रखिए, अंदर की चीज अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है, बाहर की चीज बाहर वाले से। जैसे मान लो मैं a√b को मल्टीप्लाई करूं c√d से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ac√bd। तो जो अंदर वाला है वो अंदर वाले से, जो बाहर वाला है वो बाहर वाले से। तो ऐसे ही अगर मैं 2 मतलब अगर आप खुद सोचिए कि अगर मैं 2 इंटू में √2 कर रहा हूँ, तो ये तो अंदर वाला है, ये बाहर वाला है, तो ये मल्टीप्लाई थोड़ी होंगे, ये तो ऐसे लिख जाएंगे। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। तो आपको 49 में से 40 गए तो कितना बच गया, ठीक है। अच्छा √9 कितना होता है, अरे बोलो कितना होता है, √9 कितना होता है, अरे 9 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4, बड़े वाले का साइन, और नीचे 2 √2, 2 से आप इसको काट सकते हैं 4 को 2 बार पे, तो आपके पास आंसर आएगा -2 अपॉन में √2। आप चाहें तो इस √2 से इस 2 को भी काट सकते हैं, क्योंकि हर 2 कितने रूटों से मिलकर बना हुआ है, 2 √2 से। तो आप इस बात को समझिए कि √2 इंटू √2 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 1 √2 लिखा हुआ है, तो 1 √2 से तो कट ही जाएगा, तो ये 2 जो है ये एक बार पे और ये कटेगा √, तो आंसर आएगा आपके पास -√। नहीं आया, कहां से, ये समझ में आया आपको, ऊपर 2 था, अगर ऊपर में 2 है और नीचे में √2 है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो 2 है ये मैंने अभी बताया था कि ये 2 √2 से मल्टीप्लाई में बना हुआ है, और नीचे 1 √2 तो एक तो कट ही जाएगा, तो ये एक बार पे और ये बचेगा ना √, ठीक है। ये ऐसे मैंने एक तरफ का निकाला है, ऐसे ही आप दूसरा भी, ठीक है, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लिया है, इक्वेशनों से रूट्स निकालना भी सीख लिया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सही है। एक लास्ट टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि आपके जो आंसर होंगे उनका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है वो किस तरीके के होंगे, वो किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो जो दोनों आंसर आएंगे क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो जो दोनों आंसर आएंगे क्या वो अनइक्वल होंगे। अनइक्वल क्या होता है, जो एक दूसरे के बराबर ना हो, अलग अलग होंगे, या फिर वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो रूट्स जो भी आपके सॉल्यूशन निकलेंगे वो 3 ही तरीके के हो सकते हैं। पहला, या तो वो इक्वल होंगे,
जो x की दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों बराबर होंगी, या तो वो बराबर नहीं होंगी। मैं बता रहा हूँ, सुनो सही। आपको ये बात तो पता है ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कितने आंसर आएंगे? दो ही आंसर आएंगे। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो वो दोनों आंसर बराबर हो, या तो वो दोनों आंसर बराबर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और या तो रूट्स कैसा हो? इमेजिनरी का मतलब है कि आंसर ही ना निकल रहा हो। यही तीन कंडीशन है, यही तीन कंडीशन होती हैं आंसर निकालने में। या तो वो दोनों के दोनों आंसर कैसे हो? इक्वल। या तो वो दोनों के दोनों आंसर कैसे हो? अनइक्वल। और या तो वो दोनों के दोनों आंसर कैसे हो? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है आंसर ना निकले, काल्पनिक आंसर है। इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक, मतलब सही आंसर नहीं आते। यही तीन कंडीशन। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा कि जो दोनों रूट आ रहे हैं वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है और या तो फिर इमेजिनरी? उसके लिए हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है वो? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर। याद है ये डी स्क्वायर माइनस 4ac जाना पहचाना सा है थोड़ा? अंडर रूट के अंदर जो लिखा रहता है वो क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4ac तो है। तो अंडर रूट के अंदर जो बात लिखी हुई है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। किसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल डी से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। देखो, जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ और मैं आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में ए बी और सी का यूज होता है। ठीक है, हालांकि ठीक है, तो हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। कितना ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू यार अभी आप 6 बता रहे हो, -6। प्लीज आंसर गलत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से आपकी मतलब जो भी आपने इतना सीखा है सब वेस्ट। और सी की वैल्यू -2। वेरी नाइस। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अच्छा, b मतलब कितना है? -6। तो -6 का पूरे का स्क्वायर है, पूरे b के ऊपर स्क्वायर है ना, तो पूरे -6 पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है ना भाई। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे -6 का स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के डिनोट करें। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? कोई दिक्कत? आइए सॉल्व करते हैं इसको। -6 का स्क्वायर बताया था ना मैंने, जब स्क्वायर होता है तो माइनस को भी मिलता है 6 को भी मिलता है। माइनस के ऊपर जब कभी इवन पावर आती है आंसर किसका आता है? प्लस का। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और माइनस माइनस प्लस। 4 2 जा 4 2 जा 8 5 जा, तो यहाँ पे प्लस 40 लिख दूं। ठीक है, 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा? तो डी की वैल्यू कितनी की तुम्हारी? आया? तो मेरी डी की वैल्यू आई है कितनी? ऐसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक दो कैलकुलेट करके दिखाओगे, एक दो क्वेश्चनों का डिस्क्रिमिनेंट? हाँ जी, वो अलग बात है, पहले डिस्क्रिमिनेंट तो कैलकुलेट करो, पहले डी तो कैलकुलेट कर लो। डी जैसे कैलकुलेट कर लोगे आप सीख जाओगे। मैं आपको नेचर ही बता दूंगा कैसे पता लगाएंगे रूट का, कि रूट बराबर आएंगे, रूट बराबर नहीं आएंगे, या काल्पनिक रूट आएंगे। ठीक है, एक लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0।
ठीक है, कितना गया डी? आने दो आंसर, कुछ बच्चों के रह गए हैं, कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोग को, उसको और देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2/6 और c की वैल्यू कितनी है, d निकालेंगे तो कितना आएगा, b का स्क्वायर कितना है, -4 इंटू में a कितना है आपके पास 3 और इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर अलॉट करेंगे प्लस, देखो सुनो समझो इस बात को, तो मैं घबराने वाली बात नहीं है, ये स्क्वायर हम माइनस को भी देंगे, 2 को भी देंगे और रूट को भी देंगे, तो माइनस को रूट देंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का, माइनस को स्क्वायर देंगे किसका बन जाएगा प्लस का, तो मैंने बताया हुआ आपको, 2 को स्क्वायर देंगे कितना हो जाएगा 4, दिक्कत आ रही है लिख लीजिए कोई बात नहीं, अंडर रूट 6 को स्क्वायर देंगे कितना हो जाएगा 6, अभी बताया मैंने आपको, रूट किससे कटता है स्क्वायर से, तो जब ये स्क्वायर रूट को मिलेगा तो रूट कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 12 2 6 4 माइनस, कितना आंसर गया, मैंने आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस करके दिखाए अगर आपने गौर किया हो तो, एक में डी आपका गया था -71, एक में डी गया आपका 0, एक में डी गया आपका 76, तो अगर आप गौर करें तो डी की तीन तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, या तो डी 0 के बराबर होगा, या तो डी कैसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और या तो डी कैसा होगा, यही 3 कंडीशंस है। आइए नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करें, नेचर ऑफ रूट्स ठीक से समझिएगा प्लीज, लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, हाँ जी 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो अगर आपके d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, रियल मतलब वास्तविक होंगे, असलियत में होंगे, सॉल्व किया जा सकता है, रियल का मतलब है सॉल्व किया जा सकता है आंसर, इमेजिनरी का मतलब है सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है पीयूष, ठीक है। अच्छा अगर आपके d की वैल्यू, अच्छा ऐसा क्यों, अरे ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू कितना है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में, और यहाँ पर -b माइनस अपॉन में, सही है। अच्छा d अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर -4ac किसके बराबर है, अरे d तो b स्क्वायर -4ac था, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों जो रूट्स हैं ये दोनों ही आंसर आते हैं ना, इन दोनों में जो फर्क है वो क्या है, एक में आपका ये जो b स्क्वायर -4ac अंडर रूट 2 है ये प्लस होता है, एक में b स्क्वायर -4ac क्या होता है माइनस होता है, तो अगर मैं कहूं b स्क्वायर -4ac 0 के बराबर है तो 0 चाहे प्लस हो या माइनस हो, आंसर में कोई बदलाव आएगा क्या, इसीलिए रूट्स कैसे हैं, नहीं आया, b स्क्वायर -4ac ही तो बदलाव लाता है आंसरों में, एक में प्लस हो जाता है एक में माइनस हो जाता है, भाई मैं कहूं हिमालय और लक्ष्य के बराबर मार्क्स आने हैं मैथ्स में, लेकिन 10 नंबर मैं दूंगा है ना, अब अगर मैं इसको 9 इसको 7 दे दूं, या फिर मैं इसको प्लस का 7 दूं उसको माइनस का 7 दूं, तो नंबरों में अंत मैथ्स के नंबरों में फर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं मेरी तरफ से तो 0 0 मिल रहा है दोनों को, तो दोनों के मार्क्स कैसे रहेंगे? तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac जब तुमने ही 0 सेट करवा दिया तो एक चीज चाहे प्लस की हो चाहे आंसर दोनों कैसे आएंगे? नहीं है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? हालांकि मैं चाहता तो आपको ये बोल देता डी जब 0 आएगा तो इक्वल रूट आएंगे, लेकिन लॉजिक समझो क्यों आएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस और बी स्क्वायर 4ac ही क्या है? माइनस। तो जब वो चीज ही 0 है तो चाहे तुम उसे प्लस कर लो चाहे तुम उसे, आंसर में बदलाव कैसे आ जाएगा? तो जब कभी भी डी आपका 0 के बराबर होगा, रूट्स आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे आपके? इक्वल और रियल होंगे, मतलब आंसर सॉल्व किया जा सकेगा। ठीक है? अच्छा, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो मान लो मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लो आंसर आता है 289, मान लो, और 289 पॉजिटिव है ना? अच्छा, इसके ऊपर रूट भी चढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 70। अरे अंडर रूट चढ़ा है 289 किसका रूट होता है? इसका स्क्वायर होता है 17 का ना, तो अंडर रूट 289 कितने की वैल्यू देगा? 17। तो मतलब 17 तो तुम इस वाले केस में प्लस कर रहे हो और इस वाले केस में 17 क्या करवा रहे हो? तो आंसरों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर d की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 होती है, तो अगर मैं नेचर ऑफ रूट की बात करूं, रूट्स कैसे होंगे, तो आप कहेंगे कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। भाई सही है ना? 17 प्लस कर रहे हो 17, तो फर्क आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। एक नंबर 17 ज्यादा होगा, एक नंबर 17 प्लस का होगा, एक नंबर 17। अब उससे आंसर में कितना फर्क पड़ता है वो तो अलग बात, लेकिन फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रूट्स अनइक्वल। अच्छा, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, जैसे अभी अभी हमारी आई थी -71 आई थी ना, तो ऐसे केस में आपका आंसर देखो ऐसा है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ये कहाँ ग्रेटर देन कर दी, लेस देन तो लिखी है। बड़ा कौन है? 0 बड़ा है ना, 0 0 इधर मुंह खुल रहा है, तो d 0 से छोटा हो गया ना। ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे में कितना आ गया? 2a। तो ये वाली चीज कितनी आएगी? -71 अंडर रूट के अंदर। और आपके लेवल में अभी भी अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है ना, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते आंसर, मतलब आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपके लेवल पे नहीं कर सकते। तो आप इसका रूट कैसा बताएंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा, वास्तविक नहीं है आंसर, काल्पनिक है। बोलिए। हाँ, मैंने 11th क्लास पढ़ी है ना, 11th क्लास में है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, आपके लेवल पे नहीं है। तो आप इसमें इमेजिनरी रूट्स लिखकर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपने बस दो ही कंडीशन में आंसर लाना है, अगर डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर आ जाए और डी की वैल्यू या तो आपकी 0 से बड़ी आ जाए, तो आपने आंसर निकालना, वरना आंसर नहीं निकालना। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है आपका लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ। और नेचर ऑफ रूट पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कंफर्म है, आता ही है हर बात। मतलब डी अगर 0 तो इक्वल है, अगर डी 0 है तो रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं? अनइक्वल है लेकिन रियल है। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। समझ में आया? बोलिए। क्वेश्चन करेंगे तो हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आंसर निकालने से पहले डिस्क्रिमिनेंट को अलग से निकाल के देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो आंसर में लग रहे हैं और पता चला साला उसका आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है? शो करना नहीं है, शो करना चाहिए अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी, एक्सरसाइज 4.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट है इसके। मैं चाहूंगा आप इन चारों पार्टों का पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें।
क्या निकालें? डिस्क्रिमिनेंट। और फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 और या तो ग्रेटर देन 0 आता है तो उनके रूट्स भी निकालने, तो उनके आंसर भी निकालने हैं, लेकिन पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना। क्लियर है? कर पाएंगे इन चारों क्वेश्चनों को? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। हाँ जी, आज का ही होमवर्क।